बिलासपुर जिले में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। जिला अस्पताल की एक महिला डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान ऐसी चूक की है जिससे महिला की हालत नाजुक हो गई। परिजनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान आंत काटने से संक्रमण हुआ, जिससे मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। परिजनों ने इस मामले में कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ से शिकायत कर दोषी डॉक्टर और संबंधित अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर चंदना ने ऑपरेशन के लिए 15,000 रुपये खर्च आने की बात कही और खुद निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उन्होंने बताया कि यह मुश्किल ऑपरेशन था क्योंकि नस चिपक गई थी, लेकिन बाद में महिला की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के दौरान आंत काटने से संक्रमण हुआ, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की जान खतरे में पड़ गई। वहीं महिला डॉक्टर और निजी अस्पताल एसकेबी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की परिजनों ने मांग की है। निर्णेजक का 23/12/2024 को जिला अस्पताल बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन के लिए जांच के पश्चात वहां पदस्थ डॉक्टर जो वंदना चौधरी के द्वारा उनको एसकेबी हॉस्पिटल जरहाभाटा बिलासपुर भेजा गया। यह कर वहाँ अच्छी इलाज हो जाएगी और वहाँ 10-15 हज़ार रुपये खर्च आएगा और अच्छी सी इलाज हो जाएगी करके। और हम लोग उनके कथनानुसार एसकेबी हॉस्पिटल जरहाभाटा बिलासपुर अपनी बच्ची को लेकर के चले गए और वहाँ 4 से 5 के बीच शाम को उनका नसबंदी ऑपरेशन हुआ। नसबंदी ऑपरेशन में लगभग मैडम को 1 घंटा लग गया। हमने कहा कि भाई 10 से 15 मिनट का समय ऑपरेशन में लगता है, 1 घंटा कैसे लग गया? तो उनके द्वारा यह कहा गया कि ऑपरेशन थोड़ा सा क्रिटिकल था और नस जो चिपक गया था इसलिए समय लगा है। और ऑपरेशन थिएटर से जैसे ही वो बाहर आई उसके बाद बच्ची को रूम में लाया गया, शिफ्ट किया गया। रात में उनको उल्टी और दर्द होना शुरू हो गया। हम वहाँ जो डॉक्टर थे उनसे संपर्क किए कि इनको उल्टी और दर्द हो रहा है, तो वो कहे कि भाई कभी किन्हीं मरीजों के साथ ऐसा होता है और वो लोग दर्द और उल्टी के लिए इंजेक्शन लगाए। सुबह भी वैसी हालत बना रहा और उनके द्वारा दर्द उल्टियाँ की जो है वो दवाई जो है डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा था और 24 घंटे उपरांत छुट्टी कर दिए गए। छुट्टी के समय हमको शंका हुआ कि हमारे बच्चों की ऐसी उल्टियाँ और जो दर्द है घर में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो डॉक्टरों के द्वारा कहा गया नहीं, हमने टेबलेट जो है लिख दिया है उसको समय पे खिलाते रहना। घर जाने के बाद स्थिति वैसी बनी रही, दिन में भी वैसी स्थिति बनी रही। फिर हमने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर चौधरी के द्वारा यह कहा गया कि आप जो टेबलेट दिए उसको खिलाइए। तो हमने कहा उनको तो उल्टियाँ और जो दर्द की टेबलेट है खिला रहे हैं लेकिन राहत नहीं मिल रही है। तो कहा ज़्यादा परेशानी होगी तो उसको जिला अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कर देना और मुझसे बात करवा देना। रात में 2 बजे जब उनकी स्थितियाँ खराब हुई तो आनंद फानंद में परिजनों के द्वारा उनको जिला अस्पताल बिलासपुर लाया गया। 3:30 पौने 4 बजे सुबह करीब 26 तारीख को जिला अस्पताल में हम लोग उनको भर्ती किए। भर्ती में जाँच हुआ और जाँच के बाद जो डॉक्टर थे वो डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया गया। फिर वहाँ सीटी स्कैन के लिए हमें बोला गया, सीटी स्कैन कराया गया और सीटी स्कैन की रिपोर्ट को देखकर वहाँ जो पदस्थ डॉक्टर थे वो उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिए। हमने पूछा क्या बात है, तो बोली इनको एम्स रायपुर या ले जाओ या सिम्स में ले जाओ। तो हमारे द्वारा निवेदन किया गया जो सिम्स में इलाज हो सकता है तो आपके यहाँ भी हो सकता है, आप ही लोग कीजिए, वहाँ फिर टाइम होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ संभव नहीं है। तब हमने कहा हमारी बच्ची की जान किसी भी स्थिति में बचनी चाहिए, हमको हमारी भाषा में बताइए। तो डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि आप एक काम कीजिए, अपोलो ले जाइए। और हम लोग तुरंत आनंद फानंद ने अपोलो अस्पताल में भर्ती कराए बच्चे को। वहाँ डॉक्टर ने जब रिपोर्ट को देखा तो डॉक्टरों ने कहा ये बच्चे के बचने की स्थिति बहुत कम है, 98% इसकी उम्मीद नहीं है, 2% ही उम्मीद है और इसमें भी पैसा आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या हुआ है क्या बताया डॉक्टरों ने ये बताया कि उसके ऑपरेशन के दौरान आंत को डॉक्टरों के द्वारा काट दिया गया है, उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ गया है और 24 घंटे यदि कटे के बाद आप लोग आते तो शायद इन्फेक्शन नहीं बढ़ा होता और डॉक्टर ने हमको बताया नहीं। तो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था आंत कटने की वजह से। अभी बच्ची की हालत में भी सुधार है, 9 दिन तक वो आईसीयू में थी। कितना खर्चा हो गया? अभी खर्च लगभग 7 लाख करीब हो चुका है सर। अस्पताल में भर्ती कराए थे निजी अस्पताल, उसने कितना पैसा दिया? वहाँ 15,000 दिए सर हम लोग। और उसके बाद जिला अस्पताल में कुछ खर्च नहीं हुआ। वहाँ हमने सीटी स्कैन, अपोलो में करीब
वही 7 लाख करीब खर्च हुआ है सर। क्या अभी पूरा बिल बनेगा? दे रहा है। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की? हाँ, कलेक्टर से भी किए हैं, एसपी साहब से किए हैं। क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है? वो कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं, कलेक्टर साहब भी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं और यहाँ साहब भी जो हैं एसपी साहब जी हैं वो भी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं और संबंधित हम जो चिकित्सा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और जा करके हम लोग विधायक महोदय जी अमर अग्रवाल से भी संपर्क किए हैं, धर्मजीत से भी संपर्क किए हैं कि हमारे साथ जो घटना ऐसी हुई है किसी अन्य परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि किसी भी परिवार को ऐसी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी ना उठाना पड़े। मेरा नाम साखाराम निर्मलकर है। वो जो मरीज है सुमन निर्णेजक वो मेरी बेटी है। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ लाखा सर। बेटी जो है मसूरी में गई हुई है शादी होकर के।